चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है वो टॉपिक है सर्ज एंड इंडिसेस। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे होंगे, सर्ज एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं। तो ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन नाम सर्ज एंड इंडिसेस रखा गया है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर हम सीखेंगे पावर्स के बारे में। जैसे आप पहला वाला देख रहे होंगे, इसको आप देख रहे होंगे पहला वाला ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स और दिया हुआ है ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये होता है, देखो बच्चों, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बेस, बेस क्या है यहाँ पर, बेस ए टू द पावर एक्स में बेस है ए। क्या है बेस? ए। ठीक है। अच्छा, और कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स क्या होगी, पावर होगी। क्लियर है? एक्स जो होगी वो पावर होगी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि भाई ए टू द पावर एक्स हमने लिखा, और क्वेश्चन में दिया है ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। तो कभी भी ये मल्टीप्लाई में होगा तो क्या करेंगे, पावर जोड़ दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, पावरों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो बन जाएगा ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, रिप्लाई भी करते जाना। सर हुआ। ओके, तो अब यहाँ पर दूसरा वाला लिखा हुआ है ए टू द पावर जीरो, यानी एनी नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। एनी नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, ए टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जब भी कभी भी ए टू द पावर माइनस एक्स होगा, ध्यान देना, जब भी कभी भी ए टू द पावर माइनस एक्स होगा, तो हम इसको हमेशा इनवर्स में लिख देंगे। जैसे ए टू द पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे चला जाएगा वन अपॉन ए टू द पावर एक्स। यानी ये माइनस साइन हमको क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है, ये जो माइनस साइन लगा हुआ है ये हमको बताता है कि आपको वैल्यू को नीचे भेजना है, रेसिप्रोकल करना है। क्लियर है? ऐसे ही अगर लिखा हुआ है ए अपॉन बी होल टू द पावर माइनस वन, इसका क्या होगा बच्चों, बताएं? बी अपॉन ए होल टू द पावर वन हो जाएगा। हाँ भाई ऋषिका, क्लियर है? यस सर, उसका ठीक अपोजिट हो है, तो जाएगा, नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। हाँ, ये रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा हाँ। माइनस की वैल्यू। अच्छा, और जैसे लिखा हुआ है ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई, इसी थीम पर अगर आप देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर, देखो एक्स तो आ जाएगा, ये नीचे, हम्म। नीचे वाला क्या चला प्लस, जाएगा, नीचे वाला, ऊपर नीचे आ वाला जाएगा अब माइनस क्या हो का। जाएगा, हाँ ए नीचे वाला माइनस का। ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा ए टू द पावर माइनस माइनस वाई। का है। क्लियर बेस है? सेम है, ए टू द माइनस पावर, तो हाँ, बेस सेम है तो फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐड होगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस ए वाई। टू द पावर एक्स माइनस वाई। बोलो कोई वन। दिक्कत? नो ए टू द प्रॉब्लम। पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अब हमने ए टू द पावर एक्स माइनस वाई लिख लिया। ठीक है, अच्छा, इसको रब कर दे। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम लेता है, उसके बाद से शो होने लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब लिखा हुआ है ए टू द पावर ए इंटू बी होल टू द पावर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, जरा बताओ? ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स, ये लिख सकते हैं।
ये पावर इस पे भी जाएगी और ये पावर बी पे भी जाएगी। चलो कोई दिक्कत? चलिए, सभी को क्लियर है? नो सर। यस सर। जब नहीं आया? आ गया सर, आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। अब मान लो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट एन, ये है ए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताएं? तो ए टू द पावर 1/n होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? पावर अपॉन पावर में जो रूट है वो 1/n हो जाता है। जैसे लिखा होगा क्यूब रूट ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे? ए टू द पावर 1/3। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ बच्चों, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब है ए टू द पावर m। अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये अपन ने क्लियर कर लिया, इसके आगे थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। लिखा हुआ है अब हमारे पास है क्वेश्चन, जैसे आपके पास लिखा हुआ है देखो, ए टू द पावर m होल टू द पावर n क्या होगा? ए टू द पावर m इंटू एन। कोई दिक्कत? ए टू द पावर नो m सर। इंटू एन, समझ में आया? ये तो समझ में आ गया आपको, लेकिन अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होता है। ए टू द पावर m पावर n, इसमें डाउट होता है। ये बताओ ये दोनों इक्वल हैं या नहीं? हाँ बच्चों, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं? नो सर। नहीं है इक्वल। ठीक है, उसका रीजन है, जैसे अगर हमने एग्जाम्पल दिया ऊपर वाले का, हमने एग्जाम्पल दिया ए टू द पावर ए टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, तो क्या होगा? ए टू द पावर 2 इंटू 3, यानी ए टू द पावर 6। बोलो कोई दिक्कत? ए टू द पावर 6। अच्छा, लेकिन अगर मान लो ए टू द पावर ऐसे लिखा हो, ए टू द पावर 3 टू द पावर 2, अब ये कंफ्यूजन में हो जाएगा। अब ये होगा इसका वैल्यू ए टू द पावर, ये जो पावर है वो 3 के ऊपर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, 2 बार। ठीक है, और हो जाएगा। अच्छा वैल्यू, एक सेकंड, हमने वैल्यू चेंज कर दी आपको, वैल्यू यहाँ चेंज नहीं करते हैं अपन, ये वही लिखते हैं 2 की पावर 3, है ना? तो यहाँ लिखेंगे अपन ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 2 होल टू द पावर 3। तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ मिलेगा, पेन का कलर चेंज कर ले रहा है ताकि आपको थोड़ा अलग दिखाई दे। ए टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलो कोई दिक्कत? यही होगा। तो क्या आ जाएगा? 2 टू 4 टू 8, तो ए ए टू की द पावर पावर 8। 8। 8। तो ये नॉट इक्वल रहा। हाँ। ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होते, तो आप लिख लेंगे इसको, कॉपी पेन है आपके पास तो आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है रूट वाले क्वेश्चंस, जैसे रूट में दिया हुआ है, देखो सभी को दिखाई दे रहा है, ये ए टू द पावर ए अंडर रूट ए रूट एन इंटू बी रूट एन। ठीक है, तो हम वही सेम काम कर सकते हैं, ए इंटू बी होल टू द पावर, या अगर अंडर रूट लगाएंगे तो ये लिख सकते हैं एन, दोनों बेस सेम है ना? ए और बी रूट का, रूट की जो वैल्यू है दोनों की सेम है, तो आप लिख सकते हैं होल अंडर रूट में। ठीक है, तो ए इंटू बी टू द पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ?
समझ में आया? अच्छा, अगला। अभी तो सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको फिर क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको थोड़ा पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, सॉरी ए, अंडर रूट ए, ठीक है, वैल्यू आपकी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, कोई बताएगा? हाँ बच्चों, ए इसकी ही वैल्यू क्या होगी? होगी सर, हाफ हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, समझ में आया सभी को? अच्छा, और अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये क्या होगा? ए बी पे अंडर रूट पूरा लग जाएगा, मल्टीप्लाई, हाँ, बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अगर a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b a टू द पावर b टू द पावर a टू द पावर x इज इक्वल्स टू b टू द पावर y दिया हुआ है, और if कंडीशन दे दी कि a जो वैल्यू है वो b के बराबर है, देन तो आप समझ जाएंगे कि x जो होगा वो y के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत? x नो जो होगा वो, प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपको, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे हमने दिया, मान लो आपको, बच्चों कॉपी पेन लेके बैठे हो ना सब? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे 2 टू द पावर 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर हाँ चलो ये लिख लो 3, तो फाइंड x की वैल्यू बताइए। 1 होगी One. सर। 1 होगी, कंफर्म? कंफर्म। कंफर्म 1 होगी, ठीक है। यस हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5x प्लस 1, ठीक है, 2 की पावर 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्या हो जाएगा 6, 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सुरेंद्र, अभी अंकुर ज्वाइन हुआ था ना? पता नहीं सर, मैंने वो नहीं दिया ध्यान। अच्छा अच्छा, अभी अंकुर ज्वाइन हुआ था फिर हट गया, चलो कोई बात नहीं। कौन अब हूँ मैं सर, वो कर लूँ क्या एक ये बार? बता देना उसको। एक्चुअली अभी क्या है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग के बीच में अभी हम स्टॉप नहीं कर सकते इसको, तो रिकॉर्डिंग उस वो देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेगा, कल से हमसे पूछ लेगा कैसे ज्वाइन होना है ना, ज्वाइन लाइव करना है बस, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ बेस सेम है, तो क्या होगा 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, यही होगा, 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6, तो क्या हो जाएगा, ये 1 उस तरफ चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5, और ये अपॉन में 5 चला जाएगा, तो आंसर आएगा x की वैल्यू 1। कोई दिक्कत? आसान है। यस सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सभी को सामने आप क्वेश्चन दिख रहा होगा? एक्सक्यूज हाँ मी सर, बच्चों, ये आप वाला था a प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट डी इक्वल्स टू a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी, ये समझा दीजिए। ये वाला 13 सबसे बच्चों, ये लास्ट था। वाला, हाँ ये वाले आपके पेपर में नहीं आते, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं कभी भी ओके। इस तरह का ये। हाँ, जैसे देखी होगी ना सर, 5 + √2 इस तरह से दिया होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a प्लस ये लिखा हुआ है a+ अंडर रूट, यही वाला क्वेश्चन डी। ना? हाँ हाँ, ये हाँ लास्ट 13। हाँ, तो ये दिया हुआ है a+ अंडर रूट b इज इक्वल्स टू c+ अंडर रूट डी। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है
तो हमारा जो ए होगा ना, वो ए हाँ। जो होगा वो सी के बराबर होगा। ओके। हाँ, अगर इक्वल है तो। और रूट वाली वैल्यू जो होगी वो रूट वाली वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, यानी ओके बी जो होगा वो डी के बराबर होगा। क्लियर है? हाँ बच्चों, अगर ये दोनों अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बी जो होगा वो डी के बराबर होगा। ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अंकुर गुड इवनिंग, आपको आवाज आ रही है? ये सुरेंद्र, आप माइक बंद कर ले, कुत्ते भौंक रहे हैं शायद आपके उस तरफ। हाँ अंकुर गुड बोलो। इवनिंग सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है अंकुर। यस सर। चलो ठीक है, अब यही ज्वाइन होना है, आ गया ना समझ में? और रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जो जो पिछला ये 2 4 5 मिनट का छूटा है वो अभी तुमको रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? यस और सर। अभी अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। यस ठीक है, सर। चलिए तो यस पहला सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है 243 टू द पावर 0.8 डिवाइडेड बाय 243 टू द पावर 0.4। आंसर बताएंगे इसका कि आंसर क्या होगा? चलिए 0. बताइए। तो सबसे पहला काम, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, 243 टू द पावर 0.8 डिवाइडेड बाय 243 टू द पावर 0.4, यही होगा। ये डिवाइड का साइन है, इसका मतलब ये कैसे लिखा जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। 243 टू द पावर 0.4, यही चीज है, सेम चीज लिख गई। ये हमने यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब करना है सॉल्व। तो आप देखो ध्यान से, लिखा हुआ है डिवाइड में, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, तो आप लिखेंगे 243 टू द पावर 0.8 माइनस 0.4, और शॉर्टकट में लिखेंगे 243 पावर 0.4। ठीक है, 0.4 को पॉइंट हटाओ, 10 लगा लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आ गया। अब 2/5 मतलब यहाँ पे 243, बच्चों ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 243 टू द पावर 2/5, इसको क्या लिख सकते हैं? यानी 243 का स्क्वायर और फिफ्थ रूट। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई, सभी को समझ में आया? अब हमारा आंसर आने वाला है अगले स्टेप पे। तो 243 किसका फैक्टर होता है बच्चों? फैक्टर पता है 243 का? हाँ भाई, 243 का किसी को फैक्टर मालूम है? तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 का 243, 3 से करेंगे, 3 × 24, 3 × 3 और 9 9, है ना? यही है। हाँ सर। तो अगर हम दो बार लिखें 243, तो इंटू 9, यही होगा। 1 2 3 4 5, तो एक 9 बाहर, क्योंकि फिफ्थ रूट है, रूट में 5 लिखा हुआ है, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा 9। कोई दिक्कत? तो अपना ए ऑप्शन सही है, इसको लिख लो जल्दी से। सकता था 2 4 3 का 5 टाइम होता है, मल्टीप्लाई करने पर 3 का 5 टाइम, 3 हाँ, की 3 पावर का 5 5। टाइम होता है, 3 इंटू हाँ 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। तो हो गया ओके। सीधा। ठीक है, लिख लो इसको कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका जो आंसर सर वो भी तो आ सकता है 27। कैसे? 3 के 5 रूट इसका के साथ फैक्ट हाँ 2 देखो 4 27 कभी नहीं आ सकता बच्चे। देखो फिफ्थ रूट है 3 की ठीक ठीक पावर ठीक सर। 5 फिफ्थ है ना, रूट हाँ सर आ गया सर आ और 3 गया। की पावर 5, तो एक 3 बाहर और एक 3 बाहर इंटू 9 ही आंसर आएगा, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। हाँ सर आ गया। ठीक है। सेकंड का 256। अरे वाह गुड, सेकंड भी निकाल लिया। चलिए ध्यान दीजिए। बस सर एक बात ये कंफर्म कर दीजिए, माइनस है क्या? -4/3। यस -4/3 है। हाँ तो 1/256 होगा। देख नहीं रहा है सही से। अभी दिख रहा है बच्चों? माइनस है, अभी हाँ दिखाई सर दे रहा है? माइनस। एक सेकेंड रुकिए। माइनस है, अभी दिख रहा है? हाँ क्लियर है। चलो तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं सभी लोग। सर बी वाला 1/256। सर 1 में 256 है। बी। सभी का? चलिए बहुत यस बढ़िया, सर। शाबाश। तो हम ये लिखेंगे 1 देखो 1/64 लिख सकते हैं, टू द पावर 4/3 लिख सकते हैं, यही होगा, है ना? तो ये सब जानते हैं, 8 8 जा 64 होता है, तो 1 ये लिख सकते हैं 8 इंटू 8 टू द पावर 4/3 लिख सकते हैं। हाँ भाई, तो 1/2 की पावर 3 इंटू 4/3 और 2 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिला? 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 8 डायरेक्ट लिख दें, 1/2 की पावर 8 तो 256 होता है। ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा 1/256। सभी को आ गया? चलिए शाबाश। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आंसर बताएंगे सभी लोग। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, आंसर बताएं जल्दी से। अंकुर आंसर देना, ऋषिका, सुरेंद्र आंसर देना। हाँ 4 आ रहा है सर 4 जहाँ आ रहा पे। है सभी का? अच्छा चलो देखो, हम ये यस सर। हम लिख सकते हैं, आ रहा है अंकुर, शाबाश। हम यस इसको सर। ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 16 इंटू 4 लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट, तो आंसर आ गया 4। ठीक है, सभी को आया? हाँ सर। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए। तो आंसर इसका आ गया बी का, थर्ड का बी 4। तो क्वेश्चन होगा नंबर सर 4 करो। सी आ चलिए रहा है क्वेश्चन इसका नंबर सर। 4 किसका? सी आ रहा होगा इसका 5√5 फोर्थ का। सी, शाबाश हाँ शाबाश, यही होगा, गुड। इसमें कुछ है ही नहीं, √5 है, इंटू 5 हो जाएगा, तो आंसर। ठीक है, समझ में आया?
चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ वाला। हाँ सर, ये वाला भी हो गया बस। ये वाला सिंपल है। हाँ सर, हो ही गया, ये वाला भी वैसे ही। इसको क्या लिखेंगे? 125 अपॉन 8 होल टू द पावर 4 सर बाय उसका 3, आंसर वो ए होगा है ना? सर। 5 अपॉन 2 होल टू द पावर 4, 625 बटे 16 आ गया। ए। हाँ सर। ए सभी को आया? अंकुर आया? यस सर। गुड। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। ये आपको पीडीएफ दे देंगे बच्चे, हम आप यहाँ पे सॉल्व करते जाइए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे इसका। चलिए आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। आ गया सभी को? नहीं आया तो बताओ। चलो देखो, अभी नहीं तक आ आया जाना सर। चाहिए। हाँ अभी तक आ जाना चाहिए। चलिए देखिए क्या होगा। 16 टू द पावर 0.16 प्लस 0.04 प्लस इंटू इंटू 2 की पावर 0.2 लिखा जा सकता है। हाँ बच्चों, लिखा जा सकता है। तो आ गया तुम्हारा हाँ नेक्स्ट स्टेप, 16 टू द पावर 0.2, है ना, इंटू 2 की पावर 0.2। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। तो 16 इंटू 2 होल टू द पावर 0.2 आ गया। पॉइंट हटाओ। 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आ गया 16 इंटू 2 होल टू द पावर 1/5, यानी 5 रूट, फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2। यही चीज क्लियर हुई? बोलो। हाँ बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? अंडर रूट फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2। हाँ 16 इंटू 2 क्या आ जाएगा आंसर में? हाँ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोर होगा शायद। कैसे शायद 4 होगा भाई? एक मिनट 16 का क्या मैं। ब्रेक करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16। और 2 into में। 2, और क्या? तो 5 बस। बार 5 फिफ्थ रूट है ना? हाँ तो तो वही फिफ्थ आएगा रूट का सर। मतलब क्या है? फिफ्थ रूट का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2। हाँ सर, 2। 2, तो बी ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आया? शाबाश सुरेंद्र, मेहनत करो भाई। अरे सर थोड़ा चलो, स्पीड में कर। हाँ स्पीड आएगी, अभी धीरे धीरे आएगी, कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है,
7 को सॉल्व करो, आंसर बताओ फटाफट। ये लिख लिया बच्चों सभी ने? इसको लिख upon लो 8. जल्दी से। हाँ 243 अपॉन 32 हो जाएगा। सर मेरी आवाज आ 3 by रही है 5। क्या? हाँ ऋषिका आ रही है? आ रही है। इसका आंसर 8, 27 upon 8. 27 अपॉन 8। चलो देखते करेक्ट. हैं। यस करेक्ट। हाँ सर 27/8। बच्चों हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। ऋषिका आवाज आ रही है? ऋषिका यस सर, आ रही है, आ रही है. हाँ रिप्लाई किया करो बच्चे। हाँ चलो सॉरी सर, लगा रही थी आगे कसम. अच्छा आगे का सम लगा रहे थे। चलो ये हमें क्लियर हुआ। चलो 27/8 होगा इसका आंसर, ठीक है। ये 27/8 करके तो नहीं बताना। बस नहीं चलिए नो सर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 चलो सॉल्व करें या आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। चलो करो जल्दी से। ये हो जाएगा तुम्हारा 216 टू द पावर 2/3 और डिवाइड 1/27 यानी 27 टू द पावर 4/3। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ। जल्दी से। सर 4/9 हाँ 4/9 होगा सर। 216 किसका होता है स्क्वायर या क्यूब होता है किसी का? सर जिसमें 2 3 बार आएगा और 3 3 बार आएगा तो 3 2 या 6 ऐसे होगा। हमें हमें ये बताओ 216 किसका क्यूब होता है? 6 का सर क्यूब। 6 का. शाबाश। 2/3 सुरेंद्र याद कर लो। 3 का हाँ क्यूब सर 27 होता है इंटू 2 4/3 यही होगा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 6 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 4 यही होगा, है ना। हम्म, तो हम्म, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 एक बार और 3, है ना। तो 6 6 जा 36 होता है। सॉरी एक सेकंड, एक सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से काटेंगे 3 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा आंसर 6 सी, 4/9. दिखने लगा आंसर। ठीक है, एक बार और काट दो, 3 4 जा 12, 4/9 आंसर सी। बोलो कोई दिक्कत नहीं आ नहीं गया? सर। शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बताएं। सभी को दिखाई दे रहा है? सी 36. बस हाँ 36. देखा सुरेंद्र यहाँ गलती मत करना भाई। तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर, देखो इसको सॉल्व यहीं कर लेते हैं। 6 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4 टू 6 जा की 8, पावर 6. है ना, डिवाइडेड बाय 6 की 6 पावर की पावर 6. 6, तो 6 की पावर 2 बचेगा, 36 आंसर। यस सर. सुरेंद्र गलती समझ में नहीं? हाँ ठीक ठीक। हाँ अंकुर आया समझ में? यस सर। सुरेंद्र ये गलत क्यों हो रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चंस ये वाले? ऐसा थोड़ा स्पीड में कर दिया मैंने।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करा हुआ था ना तुमने? हाँ हाँ। ठीक है, चलो ये रिवाइज करना पड़ेगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन 10 10 हाँ, क्वेश्चन 10 नंबर 10। दिखाइए। हाँ, दिखाई दे रहा है? ठीक है। हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 10, आंसर बताएं। 625 5 का क्यूब सर। नहीं, हाँ। नहीं 25 का नहीं नहीं 25 नहीं नहीं, छह हाँ सौ ठीक है, 25 होता 25 है था। ना? ओके ओके ओके। हाँ 25 ₹650 5 की पावर 4 होता है। हाँ तो करने की जरूरत नहीं है, देखो सीधा सीधा हो जाएगा ये। 6 टू द पावर 6.25, 6.25 माइनस, बच्चे इसको है ना, इसको हम थोड़ा सा मिटा के थोड़ा साइड में लिख रहे हैं। थोड़ा आपकी बार स्पेस हम थोड़ा ऐसे ऐसा रखेंगे ऑप्शंस कि स्पेस रहे लिखने को। तो 6 टू द पावर, ध्यान से देखना, 6.25 माइनस 6.75 लिख सकते हैं। हाँ बच्चे, 6.75 लिख सकते हैं। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 625 टू द पावर 0.25 माइनस में, हाँ भाई, माइनस में 0.25। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। माइनस में 0.25 है ना? 625 माइनस पावर में माइनस 0.25। चलिए, और 2.25 को हम लिख सकते हैं। हाँ भाई, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 इंटू 2.6 है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5, 5.2 माइनस 1.2 लिख सकते हैं। हाँ भाई, कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4 आ जाएगा। बोलो 5 की पावर 4 आ जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 4 अपॉन में 625 टू द पावर 0.25, यानी अगर पॉइंट हटाएंगे तो 25 चौक 100, तो 1/4 रूट आ जाएगा। हाँ, बोलो कोई दिक्कत? तो हम ये लिख सकते हैं 5 अपॉन, हाँ बोलो, ये कट गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। बच्चों हाँ सर। आ रहा है? तो ये आ हाँ जाएगा हाँ। तुम्हारा फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। फोर्थ रूट है तो 25 25 625 होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 625 अपॉन में 25, ये 5 अपॉन में 5। हाँ भाई, ये आ गया अपॉन में 5 आ गया। कितना आंसर आ जाएगा? 1 10 125। ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करते हैं, हो सकता है ये ऑप्शन
गलत हो या हमारा कुछ कैलकुलेशन गलत हो तो अब दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। किसी ने ये किया क्वेश्चन, किसी का आया आंसर? हाँ बच्चों, चलो देखो इसको सीधा सवाल लेते हैं। हाँ डी वाला है सर, बस मेरा वो फोर, इसमें 1/4 है, इतना अंतर है। चलो, चलो देखते हैं। ये आ जाएगा 20, ये अपन लिख सकते हैं 5 की 25 पावर, पक्का? पक्का, ठीक बिकॉज है, लास्ट में 5 की पावर 2 आ रही है और इसका स्क्वायर 25 होगा। तो 5 की पावर 2.6 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4 5, 5.2 माइनस 1.2, ये सभी का है, चेक करो दोबारा। 625 टू द पावर 0.5, ये सभी का है। हाँ भाई, चेक करो दोबारा, सभी का है, ये इतना आया सभी को। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं 5 की पावर 4/625 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 25, आंसर आया 25, आंसर आ गया 25, ठीक है। तो वेरी गुड सुरेंद्र, इसका आंसर आ गया 25। कहीं कोई दिक्कत? अंकुर, समझ में आ रहा है? अंकुर, आ रहा है समझ में? सर कौन सा सही है, यस डी सर। या सी? 25 है, 25। हाँ 25 ही आया है सर। हाँ, सी है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी 25, 5 का स्क्वायर। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताएं। आंसर नंबर डी 1/3। आंसर नंबर डी 1/3। चलो देखो, इसको लिख हाँ सकते वही हैं है। 3 की पावर 3 इंटू -2/3, है ना, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, होल टू द पावर, ये एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड हम थोड़ा सा साफ कर दें। हाँ, टू द पावर 1/2, 1/2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2 इंटू 1/2, कितना आ जाएगा? 3 की पावर -1, तो 1/3, आंसर। कौन सा ऑप्शन है? हाँ बच्चों, कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन डी। नंबर डी। शाबाश अंकुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर नंबर 1 ए। सभी का आ गया, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। 64 टू द पावर 2/3 है, 8 8 जा 64 होता है ना, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको। हाँ बच्चों, 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है, इंटू -2/3 इंटू 1/4, यानी 4 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, 3 2 जा 6, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा तुम्हारा 4 आंसर। किसका किसी का आंसर आया सी? सी आया किसी का आंसर? ऋषि का? गलत आया क्या सर? सी थोड़ी ना, मेरा तो 1 आया था। 1 1 नहीं आएगा हाँ। बच्चे। 1 नहीं आएगा, देखते हैं। हाँ मिस्टेक है। अच्छा, एक सेकंड, अभी एक सेकंड दोबारा चेक कर लो, ठीक है? देखो, दोनों जगह माइनस है सर। हाँ दोनों जगह माइनस है। देखो ये लिख सकते हैं अपन, स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। ये 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको। 2 की पावर हाँ, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। -2/3, ये लिख सकते हाँ हैं। लिख सकते हैं। हाँ इंटू 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 कट गया, हाँ माइनस के 4। 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस हाँ का -4 इंटू 2 4 की पावर 2। 16। हाँ ठीक है। तो 4 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 इंटू 2, हाँ ये वाली गलती थी, चलो हमारी मिस्टेक है। इंटू हाँ 2, 4 4 1 ही आ रहा 4 है। कैंसिल, 1 आ रहा है। ठीक है, सभी का 1 आया। चलो हमारी मिस्टेक थी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? अंकुर हाँ समझ सर। में आया? अंकुर, अंकुर यस समझ सर। में आया? ये यस कर सर। लिया? 1 आ रहा है? 1 आ रहा है? यस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें। 13 का 3 ए। 13 का 3 ए, ए हाँ। शाबाश। और बच्चे करें? अंकुर करके बताओ आंसर। सुरेंद्र आंसर बताएं। मेरा सर सी आ रहा है। ठीक है। तुम्हारा सी आ रहा है? चलो एक देखो मिनट सर, करते चेक कर। हाँ करते हैं, चलो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू -2/3 लिख सकते हैं। हाँ भाई, हाँ सर। सर डिवाइड। मेरा भी 3 आ रहा है। तुम्हारा भी 3 आ रहा है, ए आ रहा है। जी। हाँ सर। सुरेंद्र तुम्हारा आ गया सही? हाँ सर, आ या हम गया कर सर, रहे आ गया। हैं, करके दिखाएं? नहीं वन नहीं सर, अपॉन आ एट गया। की बात आ गया, तो करने की हाँ। जरूरत तो नहीं। चलो नहीं। ठीक है, चलो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए एक झटके में आंसर बताइए 14 का। अंकुर आंसर चाहिए, ऋषिका क्लियर नहीं आंसर दिख रहा है चाहिए। मुझे, आप क्लियर तो दिखा दीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा है। ये क्लियर नहीं दिख रहा है अब? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, यहाँ चैट का भी ऑप्शन है, आप चैट पे भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आंसर बताओ जल्दी। स्क्रीन खराब हो गई। नहीं आ रहा? बच्चों आ रहा है कि नहीं? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। हाँ आसान तो है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। चलो करें। नहीं सर, 1 सेकंड रुक जाइए बस।
चलो जल्दी फटाफट। इसका तो 1 सेकंड में आ जाएगा आंसर, ज्यादा नहीं है। देखो 2 की पावर 2 to 5 टू द पावर 1.2। सर सर ए आएगा मतलब 15। 0.3 सर माइनस आंसर 15। 0.8 माइनस, अभी देखो आंसर निकालते हैं हम 2। ठीक है, तो सॉल्व करो जरा। 2 to 5 टू द पावर क्या आएगा इस पे? हाँ भाई, आएगा 0.5 आएगा। हाँ भाई 0.5 आएगा कि नहीं? बताओ भाई, 0.5 आएगा या नहीं? यस सर आएगा, 0.5 आएगा। तो 1/2 हो जाएगा वो। तो हाँ 1/2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? बोल तो रही हूँ 15 आएगा। शाबाश सुरेंद्र, आंसर आ गया। आ गया। बहुत देर लगी आंसर आने में। चलो अगला। आंसर में आया। अंकुर आ गया तुमको? तुमको भी आ गया? हाँ भाई अंकुर आ गया। यस सर। शाबाश। चलिए नेक्स्ट। 15, 16, 17, आज ये 3 क्वेश्चन करते हैं 17 तक। फिर कल कल करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर बताएं जल्दी से 15 का। ये होमवर्क में दे दें क्या तुम लोगों को, बच्चों करने के लिए? हाँ बच्चों, होमवर्क में दे दें क्या? यस सर। ठीक है, ये होमवर्क लिख लो। ये होमवर्क, ये होमवर्क और होमवर्क। चलिए, ये तीनों क्वेश्चंस आपको सर 1 सेकंड होमवर्क रुकिए। में। हाँ रुक गए। लो, हाँ 17 आई वांट 17। ये तीनों क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं ऋषिका। ठीक है, कल ओके ठीक है पूछेंगे। ओके। कल पूछेंगे, ठीक है, कल पूछेंगे। ओके चलो, सर। तो अभी ये मैथ्स की क्लास हम सेव कर रहे हैं। ठीक है? यहीं पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की, वो उसकी बायो की क्लास। आज बायो है ना? यस सर। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो की क्लास। तो फाइल को शेयर करते हैं। बच्चों ब्रेक ब्रेक तो नहीं चाहिए? तुम ब्रेक के नाम पे फिर 1-2 मिनट लेट हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रेक हो भी नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही होती है। सुनो सुरेंद्र, यहाँ पे ब्रेक हाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक नहीं हो पाएगा। अगर ब्रेक दिया तो रिकॉर्डिंग की प्रोसेसिंग होगी, तो फिर आगे की क्लास पे वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी इशू हो सकता है ना? तो हम लोग यहाँ ब्रेक नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक। तो आज आज है सेकंड क्लास। चलिए, आरबीसी ये वाला हो गया था ना? हाँ बच्चों, यहाँ तक हो गया था ना? सभी को डेफिशिएंसी करा दिया था हमने। नेक्स्ट, अगली क्लास, मतलब 1 सेकंड, हम नेक्स्ट पीडीएफ चाहिए हमको, तो ये वाला होगा। चलिए, आरबीसी के बारे में देखते हैं आज। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर ब्लड का टॉपिक शुरू हो गया हमारा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने ब्लड ही किया था, है ना? तो सभी बच्चे जरा हमको आंसर दें, चाहे लिख के दें चाहे वॉइस में दें। सबसे बड़ा आरबीसी होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है कि प्लेटलेट होता है? और सबसे छोटा कौन सा होता है? जल्दी से आंसर बताएं। हमने सीक्वेंस बताया हुआ है, सीक्वेंस बताएं। नहीं बताया?
सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट्स? सभी लोग ध्यान रखना, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है और सबसे सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? कोई रिप्लाई करो भाई। यस सर आ रही है। हाँ, तो सर आ सबसे रही बड़ा है। आरबीसी, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी हमने सीक्वेंस लिखाया था पिछली क्लास में। कोई नहीं था क्या ऋषिका? बेटा रिवाइज नहीं कर रही क्या? सर मैंने एक ही क्लास तो ली है बायो की। हाँ, तो उसी में कराया था हमने पहली क्लास में। पहली नहीं ली है ना, चलो, वही तो बात है। दूसरी ली थी वो भी हाफ ली थी, इसलिए इतना अच्छा तो रिवाइज हाँ नहीं है। चलेगा। चलो फिर हम पीडीएफ डाली थी हमने, रिवाइज कर लेना। ओके सर। ठीक है, और पीडीएफ नहीं हो तो हमें बता देना, हम डाल देंगे दोबारा। ओके चलो ओके। स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले आरबीसी के बारे में देखते हैं। रेड ब्लड सेल, ब्लड का आज अपन सॉलिड पार्ट पढ़ रहे हैं, आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों? सभी को सामने दिखता जाए, बहुत ध्यान से देखते जाना। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? आरबीसी, आरबीसी डिनोट होता है हेमोग्लोबिन। आरबीसी जैसे कम हो जाए तो आपसे हीमोग्लोबिन की दवाई दी जाती है ना, कहते हैं चुकंदर खाओ। ठीक है, आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में, रेड कलर में। ठीक है, रेड ब्लड सेल या आरबीसी रेड कलर का होता है। तो प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, सबसे पहले आप वो देखेंगे। रेड कलर किसके प्रेजेंस की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अच्छा। केमिस्ट्री में आयरन किसका रूट वर्ड है? केमिस्ट्री में आयरन, सॉरी, केमिस्ट्री में हीमोग्लोबिन किसका रूट वर्ड है? तो केमिस्ट्री में आप बोलेंगे जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का रूट वर्ड है। किसका रूट वर्ड है बच्चों? आयरन का रूट वर्ड है। अच्छा, और ग्लोबिन से होता है प्रोटीन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। अच्छा, और बायोलॉजी में किसका रूट वर्ड है हीमोग्लोबिन? हीमो रूट वर्ड है बायो में आपका ब्लड का। ठीक है, अच्छा। आयरन के सोर्सेज, जैसे आयरन बोलते हैं कि अगर आपको खून की कमी हो जाए, है ना, तो आप लोगों ने डॉक्टर से सुना होगा कि आप पालक खाइए या गुड़ खाइए या आंवला खाइए या सेब खाइए, या आयरन की गोली दे देगा वो। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो अब आपको आयरन के सोर्सेज क्या क्या मिल गए पता चले। पालक हो गया, और जैगरी, जैगरी यानी गुड़, आंवला, एप्पल यानी सेब। अच्छा, हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। आयरन हमारे शरीर में दो तरह से पाया जाता है, दो प्रकार का, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखना है स्टडी ऑफ ब्लड। जो हेमोटोलॉजी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड, यानी खून के बारे में पढ़ना या खून के बारे में स्टडी करना, उसे हम हेमोटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? हेमेटोलॉजी। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन? हमारे शरीर में नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन अगर चेक कराने जाए तो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आप देखेंगे 12 से लेकर 16 यूनिट हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, नॉर्मली ऑन एन एवरेज ग्राम पर 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर खून में। अच्छा, फीमेल में कितना होता है? 12 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। और मेल में कितना होता है? 13 से 16। ठीक है, 13 से 16 मेल में ज्यादा होता है, खून की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? आगे देखेंगे, चलिए आगे देखिए। हीमोग्लोबिन के फंक्शंस क्या होते हैं? तो आप देखेंगे हीमोग्लोबिन के क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला काम हीमोग्लो और इम्पोर्टेंट काम, हम लोग बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा जैसे आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो आंखें कमजोर हो जाती हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है कि गाजर खाओ।
बोलता है डॉक्टर? किसी को बोला है को डॉक्टर गाजर खाए? किसी को बोला है भाई आंखों की कमजोरी की वजह से? कहा था एक बार सर। कहा था? तो अब ये बताओ कि अगर हम आंख में कमजोरी है तो हम गाजर खाएंगे तो पेट में जाएगी गाजर, आंख में थोड़ी जाएगी, है ना? लेकिन हाँ। अब वो आंख तक मिनरल्स कौन पहुंचाता है? तो खून का सबसे मेन काम। हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो खाने को पचाने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन हमारे पेट में जाती है, उससे हमारा जो खाना है वो पचता है और एनर्जी फॉर्म करता है। कैसे करता है? देखो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। हवा गई पेट के अंदर, लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों को मिक्स किया, तो उससे क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फूड को जाएगा, फूड में ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी बनाएगा। क्लियर है? एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से थ्रू बाहर निकल जाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर CO2 ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो एक चीज और ध्यान रखनी है। अगर देखो, वैसे CO2 बाहर निकल जाती है, लेकिन कभी कभी किसी किसी की बाहर नहीं निकलती है तो खून हो जाता है एसिडिक। कैसा हो जाता है खून? एसिडिक हो जाता है। और क्योंकि खून एसिडिक हो जाता है तो हमारे शरीर में फिर नुकसान होने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखा कि हाउ मेनी न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टू अ सिंगल यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सिंगल यूनिट में कितने ऑक्सीजन लगे होते हैं? तो आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा बच्चों, आपको इमेजेस भी दिखाई जाएंगी यहाँ पर। जैसे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है ये? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों, अब यहाँ पर तुमको देखना है कि भाई आयरन कहाँ लगा होता है। तो आयरन कहाँ होता है? ये देखो, जहाँ पे अभी हम मार्क करेंगे वहाँ आयरन होता है। यहाँ पे ये आयरन दिखा आपको, ठीक है? आयरन होता है और हर ऑक्सीजन की जगह वो हर आयरन की जगह ऑक्सीजन अटैच होती है। ये देखो, ये जो लाल कलर का हम मार्क कर रहे हैं ये आयरन है। ठीक है जी, ये जो लाल कलर का मार्क कर रहे हैं ये आयरन है। ठीक है, और यहाँ पर होती है ऑक्सीजन अटैच। कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है ऑक्सीजन अटैच। सभी लोग बहुत ध्यान से देखें। ऑक्सीजन अटैच हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई और ये ऑक्सीजन हो गई। क्लियर है? ऑक्सीजन अटैच होती है। तो आप हमको ये बताएं, हमारा क्वेश्चन ये है कि कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ बच्चों, कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। 3 कहाँ से? फोर। 4 दिन नहीं दिख रहे? ओ, हरे गोले में है, हर हरे गोले में ऑक्सीजन है। तो अंकुर 3 नहीं है, 4 है। यस ठीक है सर। अंकुर? हाँ, यस सर। आयरन, जितने आयरन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, यस सर। यस हर सर। आयरन पे ऑक्सीजन चिपकता है। तो देखो, तुमने मॉलिक्यूल देखा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हो गए? 4। अब हम एटम की बात करते हैं। तो एक ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं? 2, और टू। है ना? टू होते हैं, हाँ। हाँ, 2 into 4। O2। तो ये हो गए तुम्हारे एटम। ये O2 पूरा होता है ध्यान से देखना, अभी हम कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा होगा इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एटम कितने हो गए आपके? 2, और पूरे को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल।
क्या बोलेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल। सभी को दिखाई दे रहा है? ये होगा मॉलिक्यूल। सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, तो हमारे पास एटम Yes, कितने sir. हो गए? ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है? 4, है ना? तो 4 में कितने हो यस गए? सर। कितने एटम हो गए 4 में? 8। 8 हो गए। एक में 2 होते हैं, तो 4 में कितने हो गए? 8। 8। ठीक है, यस। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कितने फॉर्म्स में आयरन होती है या हीमोग्लोबिन होता है? देखो, एक होता है Fe2 पॉजिटिव, जिसको हम फेरस बोलते हैं, और एक होता है Fe3 पॉजिटिव, जिसको हम फेरिक बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं? सभी को समझ में आ रहा है? तो दोनों फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में कौन सा वाला आयरन होता है ना? तो अच्छा, एक चीज और ना सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ घर में पड़ा होता है ना टूटा फूटा आयरन, वो वाला आयरन हमारे शरीर में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पता चला आप वो सोचोगे हाँ यही वाला आयरन है, नहीं है। ठीक है, एक होता है फेरस, दूसरा होगा फेरिक। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे बॉडी के अंदर होगा वो होगा फेरस। क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव, फेरस। क्लियर है सभी को? अंकुर, आपके यहाँ से आवाज आ रही, थोड़ा सा माइक बंद करिए। यस सर। ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ आरबीसीज ड्यूरिंग स्लीपिंग? जब हमारा क्वेश्चन ये है, अब जब हम सोते हैं तो क्या आरबीसी पर कोई असर पड़ता है? तो जब हम सोते हैं तो आप बताएंगे आरबीसी हमारा रिड्यूस हो जाता है 5%, कम हो जाता है। हम सोएंगे, हमें एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, तो हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी हमारा 5% कम हो जाता है। क्योंकि अभी तो आपको हमने सिखाया ही नहीं कि आरबीसी मरता भी है ना? तो बस आप अभी आप बस इतना ही याद रखें कि आरबीसी हमारा सोते समय कम हो जाता है, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो आरबीसी कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसके साथ रिएक्ट करता है? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन मैक्सिमम रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। आपसे कहा जाता है घरों में कि कभी भी आग जलाकर मत सोइए। कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि आग जलाकर अगर आप सोएंगे तो आपके घर में जो कमरा है, कमरे में जहां आग जल रही है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जलने से, सभी को पता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और कमरा जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड के साथ रिएक्ट करने लगेगा, तो ब्लड के साथ रिएक्ट करते करते ब्लड ब्लड के जो पीएच है वो बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एक रीजन ये भी है। और हम हमारा दम घुटने लगता है तो हमारी मौत हो जाएगी, ऐसा भी होता है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखें कि ज्यादा जल्दी रिएक्ट किसके साथ करता है हीमोग्लोबिन? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, अच्छा, दूसरा अगला क्वेश्चन, व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ आरबीसी व्हेन वी गो टू हिली एरिया? जब हम पहाड़ों में जाते हैं, हिली एरिया मतलब हम पहाड़ों में जाते हैं, तो जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमारे आरबीसी के साथ क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है आरबीसी के ऊपर? तो आप कहेंगे जब हम पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, हमारी हमारी नाक जो है वो लाल हो जाती है, गोल वो गाल जो है वो भी लाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा आरबीसी बढ़ गया है। ठीक है, और हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऊपर होता है ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन आरबीसी बढ़ेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसलिए हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है शरीर के अंदर, और बाहर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने लगता है।
तो बढ़ने का रीजन आपको समझ में आया कि आरबीसी क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज बाय 5 to 30%, क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बाहर ऑक्सीजन कम होगी तो आरबीसी बढ़ जाएगा अंदर, और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो आरबीसी कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, हमारा शरीर के अंदर जो किडनी होती है, एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन कौन बनाता है? हाँ भाई, हमारे शरीर के अंदर जो किडनी होती है, आपने देखा कि भाई किडनी जो होगी हमारे शरीर में एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन बनाएगी। कहाँ कहाँ से बनता है? किडनी से, ठीक है। और वो हमारे शरीर में आरबीसी को इंक्रीज करता है। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना, हमारे शरीर में आरबीसी बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो कौन शुरू कराता है? इराइथ्रोपोटिन प्रोटीन शुरू कराता है। इरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन शुरू कराता है। कहाँ से बनता है? किडनी से बनता है। और वो क्या करता है? हमारे बॉडी के आरबीसी को इंक्रीज कर देता है, जिसे हम आरबीसी फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज, आपने अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन पढ़ा था, अभी अभी जस्ट सभी पढ़ के आ रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अच्छा, अब अब आपको पढ़ना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से मिले तो क्या बनाएगा? जल्दी से बताओ। डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ प्यारे बच्चों, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है बच्चों। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलती है, आपने पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये लंग्स में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है लंग्स से। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे देखें। अच्छा, और एक्सलेशन ऑफ CO2, ये CO2 को बाहर निकालने में मदद करती है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में CO2 को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? हाँ बच्चों, चलिए अगली अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है आपकी, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? अब हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में बच्चों, फैक्ट्स। आरबीसी के फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं अब हम। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ भाई, चलिए देखिए, ध्यान दो। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आ रही है सर, आ रही है। चलो, तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फैक्ट्स अबाउट आरबीसी। चलो आरबीसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? आरबीसी का शेप कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर, आरबीसी सबसे पहले तो दो स्टेजेस में देखी जाती है। हमारे शरीर के अंदर आरबीसी दो स्टेजेस में होती है। पहली स्टेज इमेच्योर स्टेज और दूसरी स्टेज मैच्योर स्टेज होती है। दूसरी स्टेज मैच्योर स्टेज होती है। 30 दिन के बाद वो मैच्योर होने लगता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेज हो गई इमेच्योर, दूसरी स्टेज हो गई मैच्योर। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान दो, यहाँ पर इमेच्योर का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? इमेच्योर का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये कभी नहीं लिखेंगे। एग्जाम में लिखेंगे, मैं हम एग्जाम में जो बात होगी, जो भी बातें होंगी एग्जाम में, वो सभी मैच्योर स्टेज के बारे में बात होगी। तो मैच्योर स्टेज पे आरबीसी का साइज क्या होता है? बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव। अच्छा, आरबीसी ज्यादातर हमेशा क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आप बाइकॉनकेव भी टिक करेंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप आरबीसी
ही टिक करेंगे कि आरबीसी में जो मैच्योर स्टेज आरबीसी का जो साइज होता है वो बाइकॉन्केव होता है। क्लियर है? एग्जाम में ज्यादातर आप यही टिक करेंगे जब तक कि वो इमेच्योर के बारे में बोलता नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखो, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं? हाँ बच्चों, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं? तो आप कहेंगे बच्चों स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी हमने थोड़ा सा उसका वो लेटर और हॉरिजॉन्टल चेंज किया है। सभी को दिखाई दे रहा है? सुरेंद्र, अंकुर, ऋषिका रिप्लाई करे बच्चे। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो यस आरबीसी, सर दिख रहा है। ठीक है चलिए, आरबीसी में अब देखना है अपन को न्यूक्लियस होता है या नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस होता है या नहीं? तो आप कहेंगे सर जब आरबीसी नया नया होता है, बन रहा होता है, तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन आरबीसी जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। सभी को क्लियर है? यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया भी मैच्योर में नहीं होता है, जब आरबीसी नया बन रहा होता है तब होता है। ठीक है, आरबीसी जब नया बन रहा होता है तब होता है। ठीक है, ये आपकी इमेच्योर स्टेज हो गई, ये मैच्योर स्टेज हो गई। चलिए, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर आरबीसी का लाइफ स्पान 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान मतलब क्या होता है? वो कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो हमारे शरीर में आरबीसी 20 दिन से लेकर 120 दिन तक जिंदा रहता है। कितने दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन तक जिंदा रहता है, 20 दिन से 120 दिन तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। और अब आरबीसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप जानने वाले हैं। आरबीसी का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी बनता कहाँ पर है? ये आरबीसी का ओरिजिन कहाँ पर होता है, बनता कहाँ पर है? तो आप कहेंगे आरबीसी हमारे बोन मैरो से बनता है। कोई जब बताएगा बोन मैरो क्या होता है? हाँ बच्चों, कोई बताएगा बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों के सर उसमें होता है, बीच में हाँ, थाई बोन में टंगड़ी। वो होता है। चिकन चिकन खाते हो? चिकन नहीं सर। चिकन की, हाँ, जो भी नॉनवेज खाता है, चिकन चिकन की टंगड़ी, इसलिए याद रखना। हमारे पैर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर बोन सर, जांग वाली थाई। टंगड़ी टंगड़ी। ठीक है, इसे टंगड़ी बोलते हैं, फीमर हड्डी को टंगड़ी बोलते हैं। और फीमर हड्डी में बोन मैरो जो होता है केवल उसी से बनता है, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं बोन मैरो से बनेगा। तो आप कहोगे सर सर हमारे शरीर में तो बहुत सारी हड्डियां हैं, उसमें सब में बोन मैरो होता है कि नहीं? हाँ सर, नहीं होता। लेकिन आप कहोगे आंसर में कि आरबीसी सिर्फ हमारी दो हड्डियों से बनता है, दो हड्डियों के बोन मैरो से बनता है। आरबीसी सिर्फ हमारी दो हड्डियों से दो हड्डियों के बोन मैरो से बनता है। बोलो कोई दिक्कत? तो आप कहोगे कि सर एक तो हो गई फीमर, सबसे बड़ी हड्डी, एक हो गई फीमर सबसे बड़ी हड्डी, और दूसरी हो गई बैकबोन। बैकबोन हो गई, जानते हो बैकबोन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। हाँ सर। बच्चों, रीढ़ की हड्डी जानते हो? हाँ, रीढ़ की हड्डी। चलिए, दोनों ही हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डियां होती है। अच्छा, जब बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसे एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं। कौन सी स्टेज कहते हैं? एम्ब्रियो स्टेज। तो एम्ब्रियो स्टेज में कहाँ से बनता है आरबीसी? तो आप कहोगे आरबीसी हमारा लीवर से बनता है। आरबीसी हमारा लीवर से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या है? इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, आरबीसी का जो आर रेड रेड ब्लड सेल से मतलब है आपका रेड कलर, तो वो उसका नाम होता है साइंटिफिक नेम इरिथ्रो। क्या होता है? इरिथ्रो।
तो इसलिए बोला गया आरबीसी के बनने के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस, क्या बोला गया, इरिथ्रोपोइसिस। अच्छा, पोइसिस का मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मेशन का रूट वर्ड है, फॉर्मेशन का रूट वर्ड है पोइसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा भाई आरबीसी बन गया, अब कहीं ना कहीं मरता होगा आरबीसी। मरता मतलब कैसे, आरबीसी हमने बोला था मरेगा कहीं ना कहीं, मतलब डाइड हो जाएंगे आरबीसी के सेल्स। तो आप बताएंगे आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ है, तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ है, स्प्लीन, या हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, प्लिया या तिल्ली। ठीक है, स्प्लीन में मरता है। अच्छा, लेकिन कभी कभी ये लीवर में मरने लगता है, अगर ऑप्शन में स्प्लीन ना हो तो आप लीवर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आरबीसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो है वो हमारे शरीर में मैक्सिमम 120 दिन तक रहता है। मान लो आरबीसी 90 दिन का हो गया मान लो, ठीक है, तो दो तरह के आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर, क्या ऐसा होगा कभी कि या पूरा आरबीसी एक साथ मर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ भाई, कभी ऐसा होगा कि पूरा आरबीसी एक साथ मर गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ इसका मतलब हमारे शरीर में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं जब आरबीसी होता है। तो आरबीसी की दो सेल हो गई, एक पुरानी वाली एक नई वाली। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पुरानी वाली की। पुरानी वाली हमारे शरीर में कहीं 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 ना कहीं स्टोर होती है। तो स्टोर इन स्प्लीन, कहाँ स्टोर होती है, स्प्लीन में। ठीक है, और स्प्लीन में 350 से 450 ml तक, हमारे स्प्लीन में 350 से 450 ml तक खून स्टोर होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में अब स्टोर होगा एक यूनिट, जो एक यूनिट होगी वो 350 से 450 ml तक होगी। तो एक यूनिट हम डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है कि आप एक यूनिट ब्लड दे सकते हैं। बोलो सभी, किसी ने ब्लड दिया है ऋषिका या सुरेंद्र में से? नहीं सर, मैंने तो नहीं दिया। नहीं सर, नहीं अभी दिया? तक तो नहीं दिया। तो कोई बात नहीं। एक, हम ये ध्यान रखना कि हम केवल 1 यूनिट ब्लड ही दे सकते हैं, 1 यूनिट से ज्यादा ब्लड हम दे नहीं सकते। ठीक है, 1 यूनिट से ज्यादा ब्लड हम दे नहीं सकते। ठीक, तो स्प्लीन में हमारे क्योंकि 1 यूनिट ब्लड स्टोर होता है, ये हमारा स्प्लीन जो है हमारी बॉडी के लिए ब्लड बैंक होता है। समझ में आया? ठीक है, ब्लड बैंक होगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम खून देंगे तो हमारे स्प्लीन से एक 1 यूनिट ब्लड बाहर आ जाएगा फिर से, और नया ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, और नया ब्लड स्टोर होना भी शुरू हो जाएगा स्प्लीन में। तो आपने एक चीज सीखी, स्प्लीन में ही मरता है और स्प्लीन में ही स्टोर होता है। क्लियर है? सभी को समझ में आया? ठीक है, क्लियर है सभी को? बच्चों हम ये डब्ल्यूबीसी जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, और आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये हमारे शरीर में 6000 से 8000 तक होते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी को सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, और क्योंकि हमारे ये बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ना। चलो ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, आज की क्लास आपको हम पीडीएफ व्हाट्सएप कर देंगे तीनों ही चीजों के, मतलब। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है बायो की क्लास भी। बच्चों आप लोगों ने टेस्ट क्यों नहीं दिया, ऋषिका और सुरेंद्र? एग्जाम था ना सर बच्चे वो आप, कल। अच्छा कल ऋषिका, बच्चे एग्जाम तो नहीं था ऋषिका तुम्हारा? सर एग्जाम नहीं था, मेरे ट्यूशन थे इस वजह से बस। तो अरे सुबह से थोड़ी ट्यूशन होता है, सुबह अरे तो वही, आराम से। यही तो बात है सर, सबके एग्जाम चल रहे हैं और फिर बस इसी वजह से। तो एक काम करो नेक्स्ट फिर, आज संडे हमने, दूंगी। सुनो सुनो, आज हमने बच्चों को हाँ ओपन कर बताइए दिया है। सर। हाँ बच्चों ने कुछ, बच्चों के कहने पर कुछ बच्चों ने नहीं हाँ। दिया था यहाँ पर भी, तो हमने अच्छा उसका मैथ रीजनिंग का ओपन किया है, तो आप उसका अच्छा। टेस्ट हाँ दे दें। ठीक है, ओके सर, कब तक तो रहेगा ओपन?
गेटवे टू सक्सेस में रहेगा वो ओपन, ठीक है। मतलब कल तक अभी रहेगा आप क्या? नहीं, कल तक नहीं रहेगा, 11 बजे तक रहेगा आज, ठीक है सर। ठीक है। आप ओके। कल तक करते हैं तो हम कल तक बढ़ा देंगे, आप कहोगे तो। अगर आप टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो तो हम कल तक कर देंगे। बताओ कितने बजे तक करना है कल? इवनिंग 11 o'clock, सॉरी मॉर्निंग 11 o'clock तक। चलो कल हम वैलिडिटी बढ़ा देते हैं उसकी 11 तक, ओके ठीक है। ओके ओके। चलो लेकिन टेस्ट दिया करो, ठीक है सुरेंद्र। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी टेस्ट दे देना, ठीक ठीक सर, ठीक है। ओके। चलो ठीक आज ठीक, के लिए हम छुट्टी करेंगे। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। आज सही चली ना, वॉइस का कोई इशू तो नहीं आया? नो सर, कोई नहीं, ठीक है, चलो ओके बाय, गुड नाइट सभी को। बाय बाय।